दोस्तों, एक बार की बात है। पार्वती ने आधी रात को अपने पति भगवान शिव को चैन की नींद सोते हुए देखा। वह उनके पास आई और बोली, हे भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? भगवान शिव जागे और बोले, हाँ बेशक, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। पार्वती ने पूछा, आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और चेहरे पर असीम शांति का रहस्य क्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? क्या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सो पाते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह चीज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए करनी है। पार्वती ने पूछा, शिव जी, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और सिर्फ 5 मिनट तक ही क्यों करना है? भगवान शिव ने कहा, यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक यदि तुम इस काम को करोगी तो तुम्हें जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां। लेकिन इसके लिए एक नियम है कि तुम्हें इसे करना पड़ेगा। पार्वती ने कहा, जी शिव जी, आप जो भी बताएं मैं उसे अवश्य करने की कोशिश करूंगी। भगवान शिव बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी अपार शक्ति है। इस ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे महान, अनमोल और शक्तिशाली वस्तु है तो वह है तुम्हारा दिमाग। हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे नियंत्रण में होता है। जब हम जागते हैं, जो भी देखते, सुनते और समझते हैं वह चेतन मन के कारण होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। दूसरी ओर अवचेतन मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह तब भी सक्रिय रहता है जब हम सोते हैं। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है तो उसे गाड़ी को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है। लेकिन कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब वह गाड़ी चलाना सीख जाता है तो अब उसे गाड़ी को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब गाड़ी चलाना स्वाभाविक हो जाता है और वह मित्रों से बातचीत करते हुए या अन्य कार्य करते हुए भी गाड़ी चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जब वह बार बार प्रैक्टिस करता है तो यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित, स्टोर होने लगते हैं। धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है जो स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना आदि अवचेतन मन के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के कार्यों में भी अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर विचार का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे यूं समझा जा सकता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है। बाद में अवचेतन मन उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार कार्य करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के जरिए होता है। एक बार आदत बन जाने के बाद वह स्वचालित रूप से अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होने लगती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करता है, चाहे वह सही हो या गलत। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। हमारा हर विचार एक बीज की तरह होता है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह। चेतन मन यह तय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं यह सोचता हूं कि आज का काम कल कर लूंगा तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे कार्य को कल पर टालने की आदत बना सकता है। इतना सब सुनकर पार्वती ने शिव भगवान से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या संबंध है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है? कृपया वह हमें बताएं। शिव भगवान ने उत्तर दिया, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है जो किसी काम की नहीं होती।
इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। शिव भगवान बोले, क्या तुम जानती हो कि चेतन मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क की पावर का केवल 5% इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ तुम्हारी भावनाएं, विश्वास प्रणाली, यादें, अनुभव और अन्य कई चीजें जो स्वचालित रूप से चलती हैं, जैसे सांस लेना, पलकों का झपकना, हृदय की धड़कन महसूस करना, यह सब कुछ तुम्हारा अवचेतन मन नियंत्रित करता है। यह तुम्हारे मस्तिष्क की पावर का 95% इस्तेमाल करता है। तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड होती है, जो चेतन मस्तिष्क की पावर से लाखों गुना ज्यादा है। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि वह ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से साकार कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। यही कारण है कि सुख, दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति, सब कुछ इसी सोच से प्रभावित होता है। यही कारण है कि सब कुछ मिल सकता है और खो भी सकता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम उस घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे तुम सोने से चंद मिनट पहले सोच चुके होते हो, बोल चुके होते हो या सुना होता है? पार्वती बोली, हाँ भगवान, जब हम सोने से पहले आधे सोए और आधे जागे हुए होते हैं तो हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिन्हें हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। जब तुम जो भी सोचोगे, जो भी विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा दिमाग उन्हें साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिनसे संबंधित हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। ये सकारात्मक विचार तुम अपने अवचेतन मन में सीधे डाल सकते हो। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दें, जो शांति दें, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाए। आंखें बंद करके सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उन्हें माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सभी को माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सभी उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी हैं। मैं पास्ट की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के जीवन को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, यह आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलती के लिए खुद को माफ करता हूं। मैं अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिश्ता मजबूत है। मैं अपने गुस्से को खुद से अलग करता हूं। मैं हर तरह के डर को खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। भगवान शिव ने अंत में कहा, अगर तुम रोज 5 मिनट तक यह बातें खुद से कहते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। अगर तुम भी मेरी तरह भगवान शिव को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।